बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब लोग खैरियत होंगे। नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा जो इस वक्त जेल में है, उसके हवाले से एक अपडेट आई थी, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बहुत अहम अपडेट है, लेकिन उससे पहले मेरे सामने यूट्यूब से और सोशल मीडिया से ली हुई कुछ चीज़ें हैं, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियर के हवाले से अपडेट क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने जो प्रोड्यूसर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये एक पोस्ट है फेसबुक की, ये आपके साथ शेयर करें और इस फेसबुक की पोस्ट के ऊपर ज़रा गौर कीजिए कि पहले किस तरह से जहन साजी की गई, ये फ्रॉड इंजीनियर मिर्ज़ा ने कैसे लॉन्च किया, ये आपको थोड़ा सा इससे समझ आएगा। पहले इंजीनियर ने कहना और लिखना शुरू किया इमाम। इमाम मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इमाम लिखा या लिखवाया। आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्लोट किया जाना शुरू हुआ, उसके ऊपर थंबनेल्स बनना शुरू हो गए और फिर एक बड़ी तादाद ने इंजीनियर मिर्ज़ा को इमाम कहना शुरू कर दिया। यहाँ कहीं तहरीर अपनी आने वाली नस्लों के लिए लिख के छोड़ दीजिए। आज से 40-50 साल बाद इसके मुक़ल्लिदीन इसको इमाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहा करेंगे और तब कोई नहीं पूछेगा कि इमाम का मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है या नहीं। तो ये 100-200 साल में पक्का इमाम हो जाएगा, कह सकते हैं। लेकिन ये वो अंधे मुक़ल्लिदीन हैं कि सोचिए किस तरह से उसने अपनी तबलीग, अपनी जो इबादत, अपनी जो उसने उसके लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया। एक शख्स जो आज से 6-7 साल से कह रहा था, नौजवान नस्ल के माइंड में डाल रहा था, मेरे नबी सा है कोई नहीं, ताड़े बाबे ते शह कोई नहीं, राइट। इस वक्त जेल में है और उसका एक स्टूडेंट लिखता है, हमारे उस्ताद जैसा है ही कोई नहीं, तुसी सारे ते शाही कोई नहीं। आप समझ रहे हैं, ये जितनी ये बातें करता है, फाइनली इसके जो मानने वाले हैं जाहिल अंधे, फिर ये खुद भी बताने नहीं आएगा। अच्छा, फिर इस पे भी इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप आज इससे पूछिए कि इस दोनों बातों से मुत्तफिक, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो नहीं कहा किसी से कहें। लेकिन 50-100 साल बाद लोग ऐसे कह रहे होंगे। आइए अब चलते हैं इस पोस्ट की तरफ। पोस्ट में लिखा है, इंजीनियर को भी कैद में डाला गया, लेकिन इंजीनियर ने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को रोड ब्लॉक करके पाकिस्तान की सड़कों को मैदान जंग बनाने की दावत नहीं दी। ये एक सोशल देख भी सकते हैं आप, फेसबुक की एक पोस्ट है, बुकिश मुस्लिम एक चैनल है जिसके ऊपर ये चल रही है। अब ये जो सोच जो उसने अपने स्टूडेंट्स के जहनों में डाली है, एक्चुअली वो जानता था कि मेरा तो बाकायदा कोई ना कोई सोच है, ना मेरी कोई फ़िलॉसफी है, ना मेरा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफरेंट तो कुछ भी नहीं। मतलब उसने कुछ ऐसा डिफरेंट स्टूडेंट्स को कोई नई बात बताई नहीं। मतलब अगर वो कहता है कि बाबे शाह कोई नहीं, तो एक अरसा दराज से एक फ़िरका ये कह रहा था कि बाबे शाह कोई नहीं, अहले हदीस। अगर वो रफ़ाइदैन का कह रहा है तो अहले हदीस एक अरसे से कह रहे थे। मोहब्बत अहले बैत का कह रहा है तो अहले तशय्युअ एक अरसे से कह रहे थे। अहले सुन्नत के भी सारे अकायदी वो बयान कर रहे हैं। और यानी इस तरह की हर चीज़ जो पहले से इस्टेब्लिश थी वो कह रहा है। यानी दूसरी तरफ लोग कहते थे कि हम कब्र परस्त नहीं है, एक बड़ा तबका ये कहता था कि हम कब्र परस्त नहीं हैं, हम कब्रों से नहीं मांगते हैं। फिर फ़िरका परस्ती के हवाले से भी बहुत बड़ी अक्सरियत जानती थी कि फ़िरका परस्ती बुरी बात है, फ़िरका परस्त नहीं है हम, हमारा किसी से फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं, और उसको डिफेंड करते थे कि जी हम फ़िरका परस्त नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसी चीज़ इसने नई बयान नहीं की थी, राइट। तो किस बात पे लोग इसके साथ होते हैं भी नहीं थे। ये तो बाई चांस लकीली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ यूट्यूब के नाम से, इसने वीडियोस बनाई और वहाँ पे जो इसके फॉलोअर्स यानी इसके जो सब्सक्राइब करते हैं इसको, उसको इसने अपने फॉलोअर्स कहना शुरू कर दिया, फिर उन्हीं को इसने अपने शागिर्द कहना शुरू कर दिया। और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल इरशाद भट्टी साहब हैं, ये इमरान रियाज साहब हैं, आफ्ताब इकबाल हैं, बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं, भाई हम तुम्हारे स्टूडेंट नहीं हैं, वैसे ही हमने बताया था, तुम्हारी वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट तुम्हारे कहाँ से हो गए। लेकिन उसके ख्याल में तो अमेरिका के सदर भी उसके स्टूडेंट हैं, इसराइल के सदर भी उसके स्टूडेंट हैं, जिसका पूछो वो तो कह चुका है इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे सारे ही मेरे स्टूडेंट हैं। मतलब मुझे तो सारे ही सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है, मरे हुए भी सुनते हैं, जीते भी सुनते हैं, इस तरह की बातें करता रहता है। तो ये एक पहलू है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे माइंड मेकअप किया गया बच्चों का, राइट। तो
اب بات یہ تھی، اسے تو پتا تھا کوئی نہیں نکلے گا، تو اس نے پہلے سے ایک پینترا مار کے رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے نکلنا تو ہے، کوئی فالوور ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو اگر مجھے پکڑا جاؤں تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، اب سوشل میڈیا پہ ایک آسان ہے، کسی پوسٹ کو میں نے دیکھا اور میں نے انجینئر کی اسپیچ سن رکھی ہے تو مجھے اچھی لگتی ہے، میں نے اس کو ری پوسٹ کر دیا. اب ٹوٹل اگر اس کے فالوور گنے جائیں جو ایکٹیولی اس وقت اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ 20 ہیں. کوئی 10-12 وہ جو ویڈیوز بناتے ہیں، 7-8 جو ان ویڈیوز میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ان میں ایک ارشاد بھٹی کو آپ سمجھ لیجئے. ان 20 میں سے بھی 15 ایسے ہوں گے جو پیڈ ہیں اس وقت، جن کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ مل رہی ہوگی، 4-5 جو اس کے ساتھ ٹیم میں بیٹھتے ہیں، تو ٹوٹل یہ 15-20 کا گروپ بنتا ہے سارا. اور باقی جو 15-20 ہیں وہ لوگ ہیں جو حکومت کی، جو عمران خان کی محبت میں، حکومت کی نفرت میں اس کے ساتھ ہوئے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ حکومت کوئی بھی کام کرے، چونکہ وہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے بیٹھی ہے تو وہ کوئی بھی کام کرے اب ان کا کام برا ہے. وہ اگر انجینئر کو پکڑا ہے تو انجینئر حق سچ پہ ہے. یہ سارے لوگ آج سے 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے انجینئر کو گھٹیا، سب نے باری باری سٹیٹمنٹس جاری کی. اب یاد کریے، یہ سارے وہ لوگ ہیں، جب عمران خان کے بارے میں اس نے باتیں شروع کی تو یہ سارے لوگ اس کے خلاف بکواس کرتے تھے. اور اب اس کے خلاف بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی یار. یعنی اب وہ صرف حکومت کی جو ہے نا مخالفت میں، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں، ورنہ ابھی بھی دل سے اسے جاہل، گدھا، گھٹیا آدمی ہی سمجھتے ہیں. تو 15-20 لوگ وہ بنتے ہیں. تو کوئی ایسے لوگ ہیں ہی نہیں. آج بھی اگر یہ کال دے دے کہ اکیڈمی کے باہر اسٹوڈنٹ سارے آ جائیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 100 لوگ نہیں آئیں گے. آپ چیک کر کے دیکھ لیں، پوچھ کے دیکھ لیں سے کوئی ایک بندہ اس کا فیک، ایک فالوور، ایک اس کا محبت کرنے والا عاشق اس کا بن کے ایک کال دے کے جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پیشی پہ ہم 200 لوگ اکٹھے ہوں گے. اگر وہ جھوٹا شخص، یعنی وہ جو فیک بندہ ہے، اگر وہ اکٹھا کر لے تو ہم مان لیں گے بھی کچھ ایسے فالوورز ہیں ہی نہیں. بھائی اتنا ضرور اگر کوئی اس کی ویڈیو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یار جس بندے نے بیٹھے بیٹھے آپ کی پورے دن میں رکعتیں 17 کر دی ہوں تو ٹھیک ہے، اس کو لائک مار دو. بیسیکلی تو یہ آنکھ کا تارا ہے لبرلز کا. وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ثابت کروں گا کہ کیسے سارے لبرلز اس کے لیے آ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. ایک تو یہ پوسٹ تھی. ایک آپ کے ساتھ جناب والا یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ ملاحظہ کیجئے. یہ جی کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے یہ یعنی کس طرح سے ان لوگوں کو، یہ جو چند ایک ان کو بیوقوف بنایا گیا. ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کس کماش کا کیسا گھٹیا سا بندہ ہے یار. اس کے لیے یہ کہنا کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں اپنی انسلٹ ہے. یہ سنیے ذرا. اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو. نا یعنی سنی شیعہ کو رافضی اور شیعہ سنیوں کو ناسبی مانتے ہیں. کیٹاگوریکلی نہ تو سنی ناسبی ہے اور نہ کیٹاگوریکلی شیعہ رافضی ہیں. ان کو کل جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو. اب یہ جو لفظ ہے ناظرین کہ جو اس نے اس ویڈیو میں یہ جو بولا، یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے، سوشل میڈیا پہ پڑی ہے، مائیں بہنیں سنتی ہیں، تو آپ اس لفظ کا مادہ جا کے پیچھے دیکھیے کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. اور یہ بندہ خود کو داڑھی رکھ کے، سر پہ ٹوپی رکھ کے اور یہ کہہ رہا ہے تو سوچیں یہ کیا بندہ ہوگا. اتنی غیر اخلاقی زبان یہ بندہ استعمال کرتا ہے، حد ہے. اپنی تعریف ہے، میرا گولڈن کوٹ لے لو. آپ نے ملاحظہ کیا 2 باتیں ہو گئی. اب تیسرا ذرا یہ ملاحظہ ہو، یہ انجینئر کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ اکیڈمی میں آئی تھنک کام کرتا ہے، یہ جس کو یہ انجینئر کہہ سکتا ہے، کہہ رہا تھا ایک ویڈیو میں ہمارے 5 تن پاک، اور یہ شاید میرے عشرہ مبشرہ، یہ اس میں یہ بھی شامل تھا شاید. تو اس کے عشرہ مبشرہ میں انجینئر کے ایک بندہ نعوذ باللہ، یہ ذرا اس کی گفتگو، اتنا جاہل سانت پڑھ سا بچہ یہ، تو اس کی گفتگو ذرا سنیے اور اس کا تھامنیل بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کی بات بھی ذرا سن لیجئے گا. تھامنیل ہے 15 لاکھ لوگ اکیڈمی، جہلم اکیڈمی، بس. السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انجل محمد مرزا صاحب کے بکس میں آ کر کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انجل مرزا کو تو کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے. انجینئر کے بغض میں آ کے کوئی ایک بھی بندہ آپ لیں جس نے یہ کہا ہو کہ انجینئر کو جانتا ہی کوئی نہیں، کسی نے نہیں جانتا. لیکن اس نے بات کا تھڑا بنانا تھا تو اس لیے اس نے جملہ جڑ دیا، اور پھر ہے بھی وہ اسی کوئی مطلب پڑھے لکھے کیلیبر کا کہ وہ یہی بات کر سکتا تھا. حالانکہ کوئی ایسا نہیں کہتا. لیکن آگے سنیے. اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، اس کو کوئی بندہ نہیں سنتا.
ठीक है, ये एवं जाओ अपने कमरे में बैठ कर बातें। जाल आदमी, झूठा, घटिया, बकवास। हम तो कहते हैं कि उसके 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो जिसने वीडियो खोली होगी, बटन दबाया होगा ना, और हर वीडियो में अगर किसी में 2 लाख उसके व्यूज़ हैं तो किसी ने वीडियो को किया होगा क्लिक तो व्यूज़ आए। तो ये हमें बकवास है, मैं कर रहा है। इसने अगली जो बात करनी है उसका थड़ा बना रहा है, वो सुन लीजिए बस। करता रहता है, इसकी बातों को जाओ कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप देख लें कि इस तरह की बातें जाओ लोग सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के बुक्स में आकर कह रहे होते हैं, हालांकि इनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब उर्दू लैंग्वेज में दुनिया के उन टॉप स्कॉलर्स में शामिल होते हैं जिनको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाओ स्वाद से सुना जाता है। यानी कि मजहबी पर्सनैलिटी को दुनिया में जाओ सबसे ज़्यादा सुना जाता है, तो उन लोगों में इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब का शुमार होता है। अब इसी बात से मेरे भाई बहनों एक खबर मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब की झेलम अकेडमी का जो एड्रेस है, यानी कि जो इंजीनियर साहब की वेबसाइट के ऊपर है, मतलब कि उन्होंने झेलम अकेडमी दिया हुआ है। अगर आप सर्च करेंगे कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी झेलम, तो वहाँ पर फ्रंट पेज के ऊपर ही गूगल के ऊपर जाओ, वहाँ पर आ जाएगा। तो सरकार उस पेज को, झेलम अकेडमी की लोकेशन को 15 लाख मरतबा मेरे भाई बहन लोगों ने उसको सर्च किया है। यानी कि लाखों लोगों ने 15 लाख जो मरतबा उस जो वो इंजीनियर साहब की अकेडमी के एड्रेस को जो वो सर्च किया है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो बंदा भी झेलम अकेडमी जाता है तो वो सबसे पहले गूगल के ऊपर सर्च करता है। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है बंदा, कि जो भी बंदा इंजीनियर झेलम अकेडमी जाता है, मैं यहाँ बैठ के सर्च करता हूँ, यार ये झेलम करता है, मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, ये कहाँ करके रहता है। तो उसने सर्च किया, कोई डिलीवरी बॉय आया उसने सर्च कर लिया, कोई किसी को ड्रॉप करने आया सर्च कर लिया, कोई मतलब मुख्तलिफ वजूहात से किसी ने इसके ऊपर प्रोग्राम करना था सर्च कर लिया। तो बेटा उसको कह रहा है 15 लाख लोगों ने इसको, जो भी यहाँ आता है, और 15 लाख लोग आ चुके हैं। हालांकि वहाँ 25-30 लोग हैं, हर दफ़ा वही आते हैं, तो 15 लाख लोग ये कह रहा है। और उसको बुनियाद इसकी जाहलियत की इंतहा देख लीजिए कि जो चूँकि 15 लाख दफ़ा झेलम अकेडमी को सर्च किया गया है। अब आते हैं नाजरीन आज की वीडियो की अहम अपडेट इंजीनियर मिर्ज़ा के केस के हवाले से। तो इंजीनियर मिर्ज़ा के जो वकील साहब हैं वो वहाँ पे यहाँ पे एक अपडेट दे रहे हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद है। मिर्ज़ा जेल में की आज जुडिशल रिमांड पे हाजिरी थी और आज उसको दोबारा फिर पेश नहीं किया गया। जी, इंजीनियर मिर्ज़ा की आज जुडिशल रिमांड पे पेशी थी, उसको पेश नहीं किया गया। उसकी जेल से हाजिरी कराई गई है और मज़ीद 14 दिन का उसका मज़ीद 14 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। ये नाजरीन अभी तक की अपडेट है कि इंजीनियर मिर्ज़ा को जैसे कि उसके वकला कह रहे थे कि आज उसकी ज़मानत रखेंगे, लेकिन उसकी ज़मानत उन्होंने नहीं रखी, अदालत में उनको पेश किया जाना था, नहीं किया गया, उनकी हाज़िरी देर से करवाई गई और फाइनली आज अदालत ने उनका 14 दिन का मज़ीद जुडिशल रिमांड दे दिया है। ये इस केस की अपडेट है। एक मेरी नाकस राय में उनके वकला अभी तक जो एक अख्तलाफात की सूरत थी वो उनकी सेटल नहीं हो सकी, और जिस वजह से वो अभी अपील दायर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको यकीन है कि ये अपील भी उनकी खारिज कर दी जाएगी अगर वो हाई कोर्ट में करते हैं, क्योंकि केस की ग्राउंड्स ऐसी हैं कि केस बेल मिलने के चांसेस आलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। तो आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है देखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।